तो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन CUET 2025 में हम लोग रखें जिससे कि हमारे मैक्सिमम कोर्सेज मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के टारगेट हो सकें। देखिए, ये बात अलग है कि आपको जो भी चीज़ करनी होगी, जो भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा, जो भी मतलब आपको कोर्स लेना होगा, उसका आपने डिसाइड तो किया होगा। लेकिन अभी आप थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज भी होंगे कि अभी मैं ये करूँ कि वो करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अभी बेसिकली आप बस इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी तैयारी पे भी फोकस करिए, 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स पे, और जो CUET में आने वाला जो मतलब कि आप जिस सब्जेक्ट्स में पेपर दोगे उसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करके रखिए। और बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट टारगेट करना है, उसका ये है कि देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका जो डोमेन होता है, 3 डोमेन्स होते हैं, PCM या फिर PCB या फिर आपका BA वालों के लिए जो भी होता है। और साथ में आपको लैंग्वेज एक लेना पड़ता है। लैंग्वेज वो लोग मार्क्स तो नहीं जोड़ते हैं, लेकिन अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। 30% मार्क्स बस वो लोग 30% अगर आपने क्लियर कर दिया तो BHU और DU में आप एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो उस हिसाब से देखा जाए। और इसी तरह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपको जनरल टेस्ट, पहले जनरल टेस्ट चाहता था, अब गैट बन चुका है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उसकी रिक्वायरमेंट रहती थी। तो मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो आप अपना डोमेन्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ गैट और प्लस इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंग्लिश मतलब लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश, आपको जो भी जिसमें भी कंफर्टेबल हो, उन दोनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर लीजिएगा। मतलब 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन कम से कम आप लेके चलिए अपने CUET 2025 के लिए, ठीक है। 3 डोमेन और 2 आपका, एक आपका लैंग्वेज हो गया और एक आपका गैट हो गया। 5 सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन का आप लेके चलिए पहले स्टार्टिंग से ही। बाद में वो डिसाइड कर लिया जाए कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स में जाना है। मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई अगर मान लीजिए आप में से कोई लॉ का कोर्स करना चाह रहा होगा, BA LLB करना चाह रहा होगा BHU से, लेकिन BA LLB की कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है BHU में, तो क्या पता आपका ना हो पाए, सिलेक्शन ना हो पाए। तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? अब आपको उससे ड्रॉप लेना, अगर आपने अच्छे से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल नहीं की होंगी तो आपको ड्रॉप लेना पड़ जाएगा, ईयर आपको बर्बाद होगा। तो उससे अच्छा आप क्या है, अपना साल बर्बाद ना करते हुए, अगर आपको BA कोर्स पे मिल रहा है, कोई अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, BA इंग्लिश ऑनर्स या फिर BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ऐसे कुछ मिल रहा है बढ़िया सब्जेक्ट, तो आप जो है ले लोगे एडमिशन, और फिर साइड बाय साइड पैरेलली आप तैयारी करते रहोगे BA LLB की, और अगले साल एग्जाम देके BA LLB में एडमिशन ले सकते हो। और अगर नहीं हुआ अगले साल, तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपका एक साइड बाय साइड चलते रहेगा एक कोर्स ना, आपका साल बर्बाद नहीं होगा। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप एटलीस्ट एक लैंग्वेज सब्जेक्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रख लीजिएगा, 3 डोमेन के साथ। 3 डोमेन रखिएगा ही रखिएगा। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका 2 ही डोमेन कंसिडर करता है, लेकिन जो है और सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी होती है 3 डोमेन उन्हें चाहता है। BSc करने के लिए PCM चाहता है, और BTech करने के लिए बहुत सारे, जैसे BBAU है हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर आई थिंक 2 डोमेन चाहता है, और एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की भी आवश्यक, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की भी ज़रूरत होती है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप कम से कम 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेके चलिए। तो आप मैक्सिमम सब्जेक्ट्स को, मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर लोगे मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के। बाद में वो सोचा जाएगा कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, वो सब बात का बाद देखा जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपके पास पर्याप्त समय होगा ये सब डिसाइड करने के लिए। तो अभी से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये मान के चलिए कि आपको 3 डोमेन, एक जनरल, एक लैंग्वेज लेना है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको ऐसी हर एक अपडेट टाइम पे मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।